दिख रहा है? ये बना नेम, टेलीफोन, टेलीफोन, बिल गेट्स वगैरह वगैरह, ये जो चीजें बन रही है इसी को टेबल बोलते हैं ना। एमएस वर्ड वगैरह में टेबल बनाना सीखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे जो आप मालूमात देना चाहें वो टेबल की मदद से अगर आप देना चाहें तो टेबल टैग की मदद से ये चीजें बन सकती है। लेकिन एक टेबल बनाने में कई कंपोनेंट्स होते हैं। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टेबल है, लेकिन इसमें देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, और जहाँ दोनों लाइनें मिल रही वहाँ एक बॉक्स बन रहा है। ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये जो आपस में मिल रहा है, मिलने के बाद एक बॉक्स बन रहा है ना। तो रोज एंड कॉलम जहां आपस में मिलेंगे वहां एक सेल बन जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं रो, जो खड़ी वाली लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है। और इसमें जो बीच में जिसमें नेम, टेलीफोन, टेलीफोन वगैरह लिखा है इसको बोलते हैं सेल। आपको जितना रो चाहिए उसके लिए आपको कोई टैग लिखना पड़ेगा, जहाँ कॉलम चाहिए वो कॉलम के लिए आपको देना पड़ेगा, और ओवरऑल पूरे टेबल के लिए टेबल आपको टेबल टैग का इस्तेमाल करें। जहाँ टेबल बंद होगा वहां स्लैश टेबल लगा। One of the most powerful tool for creating web page designs the table। कोई भी वेब पेज बनाने के लिए अहम टूल में से एक टूल उसका टेबल बनाना भी है, which allow you us to arrange text and graphic into multiple column and rows। जो आप ग्राफिक या टेक्स्ट को कई कॉलम और रोज में अरेंज कर सकते हैं। Here we will learn how to build HTML tables and how to control spacing, layout and appearance of table। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल को जो जाहिरी लुक होगा उस लुक को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारा कुछ टेबल टैग्स में बताएंगे हम। तो उसके लिए क्या करना है, टू मेक टेबल यू हैव टू स्टार्ट विद टेबल स्लैश टेबल। सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, टेबल से करना है, और जहाँ टेबल आप खत्म करेंगे वहां क्या लगा देंगे, स्लैश टेबल में। अब उस टेबल के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, उस कंपोनेंट में देखें टेबल और स्लैश टेबल लगा दिए। उसके बाद इसको देखें आप, टी आर स्लैश टी आर, टी एच स्लैश टी आर, टी डी स्लैश टी डी। टी आर का मतलब टेबल रो है, और टी एच का मतलब कॉलम है, और टी डी का मतलब उसका वैल्यू है। तो जहां आप टी आर बनाएंगे, टी आर के बाद जो उसमें वैल्यू लिखेंगे आप वो लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में हो सकता है। जैसे ये वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो ये जो बिल गेट्स लिखा हुआ है सेल के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। उसको हम लेफ्ट राइट सेंटर से कंट्रोल कर लेंगे। लेफ्ट सेंटर राइट जो भी देना होगा, टॉप होगा, मिडिल होगा, बॉटम होगा। फिर टीएस से जो उसकी हेडिंग होगी वो हेडिंग को कंट्रोल करेंगे, और उस हेडिंग के तहत जो वैल्यू आएंगे उस वैल्यू के लिए क्या लिखना होगा, टीडी लिखना होगा। तो कॉलम हेडिंग के लिए टीएच। तो अब कोई भी हमारे पास 4 कॉलम है तो हेडिंग 4 ही रहेंगी, तो 4 हेडिंग के तहत चल अलग अलग वैल्यूज रहेंगे। तो जितने वैल्यूज रहेंगे उनके लिए आपको क्या लिखना है, टीडी लिखना है। और जो आपकी हेडिंग जहां देना है उसके लिए टीएच लिखना है, और टेबल एक मतलब लिख देंगे। और टी आर, जैसे आप 4, इसमें देखिए कितने रो बनेंगे, अगर इसको आप देखें इसमें कितने रो होंगे। ये जो लाइन बन रही है, एक ये, एक ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रो, एक ये दूसरा दूसरा रो हुआ, तो 2 रो बन गए। तो इस तरह के लाइन सर बनाने के स्क्रीन नहीं लिए आ रही क्या बच्चों, है, स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा सॉरी, तो हो रहा है। यस सर। तो ये जो नेम, टेलीफोन, टेलीफोन, ये एक पहला रो हुआ, और उसके नीचे ये दूसरा रो हुआ। तो एक रो के लिए एक टीआर, 2 रो के लिए दूसरा टीआर, फिर 3 होगा तो तीसरा टीआर। अब इसमें हेडिंग कितना आपने दिया, 3 हेडिंग लगाई है। मतलब नेम है टेलीफोन, टेलीफोन 2 मतलब टेलीफोन लिखा, एक मतलब नेम लिखा, तो 3 हेडिंग दिया। तो 3 हेडिंग के लिए कितना मतलब आपको टीएच लिखना पड़ेगा, 3 मरतबा टीएच। उसके बाद हर एक में वैल्यू बढ़ेगा, तो बिल गेट्स है, फिर इसका टेलीफोन नंबर है। अब दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वो नाम तो नेम के कॉलम के तहत ही होगा, टेलीफोन नंबर टेलीफोन के तहत होगा।
तो कॉलम हेडिंग एक मरतबा मुतय्यन कर देने के बाद बार बार तो हेडिंग देनी नहीं है, तो एक मरतबा आपने टीएच इस्तेमाल कर लिया जितने कॉलम हेडिंग देनी है। वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, तो वैल्यूज के मुताबिक क्या लिखना है आपको, टीडी। टीडी यानी टेबल डेटा, डेटा देने के लिए टीडी लगाइए, और टीएच टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग के लिए टीएच लगाइए। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गया उनका। तो टेबल ओवरऑल टेबल बनाने के लिए, टीआर रो बनाने के लिए, टीएच हेडिंग बनाने के लिए, टीडी उस हेडिंग के तहत वैल्यू लिखने के लिए। क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद जो टीएच टीडी और टीआर है, इसमें जो वैल्यू आप लिखोगे वो वैल्यू एक बॉक्स जब बनेगा तो उस बॉक्स के लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है, टॉप में भी जा सकता है, मिडिल में जा सकता है, बॉटम में जा सकता है। जैसे मान लें ये एक बॉक्स बना हुआ, इसी को ना सेल बोल रहे हैं आप, ये पूरा एक सेल है। इस सेल में ये डिस्क्रिप्शन इधर भी लिखा जा सकता है, इधर भी लिखा जा सकता है, इसके बीचों बीच भी हो सकता है। ये चौड़ाई के एतबार से और ऊंचाई के एतबार से इसके टॉप में भी हो सकता है, इसके बॉटम में भी हो सकता है, इसके मिडिल में भी हो सकता है। तो ये जो चौड़ाई के एतबार से बोल रहे हैं, चौड़ाई को बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है उफुक चौड़ाई, और वर्टिकल का मतलब होता है उम्मीद खड़ा में। तो यहाँ से अगर टॉप ले, यहाँ से भी बॉटम कर दे, इसके मिडिल कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। और इधर से अगर आप उसको देखते हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में कितना हो सकता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और इधर राइट में। और इसके एतबार से देखें तो यहाँ टॉप, यहाँ करेंगे तो मिडिल, और यहाँ से करें तो बॉटम। उसी चारों अलाइनमेंट को ये दिखला रहे हैं आपको। एट्रीब्यूट क्या होगा, अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट, जो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। वर्टिकली में क्या होगा, टॉप मिडिल बॉटम। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल करना है तो आपको लिखना है अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, और वर्टिकली करना है तो उसमें वी अलाइन, ताकि वो समझ जाए कि किसको कंट्रोल करेंगे आप, वर्टिकली को या हॉरिजॉन्टली को। तो वी अलाइन के बाद क्या वैल्यू लिखा, टॉप मिडिल बॉटम। अगर ये आप कुछ नहीं मुतय्यन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होगा उसके मुताबिक वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, कॉल स्पेन, रो स्पेन, रो स्पेन, इसको भी छोड़ देते हैं, उसको फैलाना होता है कई कॉलम में। पहले इसको कर लेते हैं सैंपल जो है, उसके बाद आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इसका फाइल का नाम देते टेबल, टेबल डॉट एचटीएम। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, ये टेबल लिखा, ऑर्डर 2, सेल पैडिंग 5, सेल स्पेसिंग 5। मतलब उसमें जो सेल बनेगा उस सेल की जो जगह बन रही है उसमें स्पेस 5 दिया है। पैडिंग का मतलब होगा एक सेल के बाद जो दूसरा सेल बनेगा दोनों सेल के बीच में कितना फासला होगा उसका 5 दिया। ये बॉर्डर लिख दिया, टेबल बॉर्डर, जो लाइनिंग बनेगी वो लाइनिंग की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो 2 रखा। उसके बाद टीआर, एक रो बन गया टीआर से, उस टीआर के अंदर कितनी हेडिंग आई है, तो कहा टीएस डी, टीएच डिस्टेंस, टीएच फेयर। टीएच एक हेडिंग बन जाएगी, उस हेडिंग के तहत क्या आ रहा है, सीटी। दूसरी हेडिंग क्या है, टीएच, उसके तहत क्या रखा, डिस्टेंस, और तीसरी रखा टीएच फेयर। अब
अब हर एक के तहत, हेलो, तो उनसे पूछो इतना लेके क्यों भेजा आपने? नहीं तो आप क्यों भेजा किसी घर पे? आपको फोन कर लेना चाहिए था। आप क्या समझ रखे हैं? उनसे कह दो नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास से सामान नहीं जाएगा, और आपको ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ही पढ़ा के मैं करूंगा, उसको भेजे हो। जी, इसको आप HTML में खोल के देखिए तो ज्यादा क्लियर है। ये पूरा टेबल ही तो है। इस टेबल में देखिए सिटी और डिस्टेंस फेयर, ये किसकी वजह से बन रहा है? TH की वजह से। और ये जो पूरी लाइन बन रही है इसकी, ये इसकी लाइन आपके एक रो का है। एक रो में कितनी मरतबा आपको TH लिखना पड़ेगा? 3 मरतबा। उसके बाद हर हेडिंग के तहत ये वैल्यू दी आपने, सिटी, भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर। तो ये कितने रो बनेंगे उसके बाद? 1 2 3 4, ये खुद एक सिटी वाला 5। तो टोटल रो कितनी हुई? 5 हुए। हेडिंग 5 कितनी हुई? 3। तो 3 3 मरतबा आपको TH लगाना है। वैल्यू कितने हो जाएंगे? 1 2 3, एक रो में 3 है। एक रो में 3 वैल्यू है, और रो कितने हैं? 4। तो 4 तिहाई 12। तो 12 कितने मरतबा आपको TD लिखना पड़ेगा? 12 मरतबा। जब 12 मरतबा आप लिख लेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको? उसको ओपन कर देना है टेबल को। उसी को आप देख लें, TR, एक TR लगाया, उसके तहत क्या लगा? TH सिटी, TH डिस्टेंस, TH फेयर। अब इस TH को, TD को, TR को बंद करना जरूरी नहीं है। जैसे टेबल को बंद करना है, वैसे इनको बंद नहीं करना है। जितनी मर्तबा आपको जरूरत हो उतना आप इस्तेमाल करें। तो TR लगाया, फिर TD लगा, भोपाल, TD 500 किलोमीटर, TD ये फेयर आपका हो गया। हर एक में ऐसे ही लिखते चलेंगे। अब जो ये बॉर्डर लगाया है, बॉर्डर 2, और सेल पैडिंग 5, सेल स्पेसिंग 5, इसका क्या असर है? इसमें देखें आप, ये सेल और ये सेल के बीच में जगह देख रहे हैं? ये आ रहा सेल स्पेसिंग वजह, सेल पैडिंग वजह। अगर सेल पैडिंग को आप 0 कर दे तो ये दोनों सड़ जाएगा। जैसे सेल पैडिंग 0, ठीक है? सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग दोनों को 0 कर दिया। ये वैल्यू जितना आपका टेक्स्ट है उसके मुताबिक उसकी चौड़ाई है। ठीक है? एक्स्ट्रा जगह नहीं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जगह हम चाहिए तो उसमें आप बढ़ाएं 5 सेव। अब इसके स्पेस को आप ध्यान दीजिए, और उसके बाद हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है? जी सर। ये चंडीगढ़, इसमें भी फासला हो गया। ये सारे सेल बराबर बराबर दिखने लगे आप। तो ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग की मदद से हो रहा है। अब इसमें देखिए, जैसे भोपाल लिखा हुआ है, ये भोपाल को अगर चाहे इसको सबको सेंट्रलाइज करना, ठीक है? ये भोपाल को अगर सेंट्रलाइज करना है, इसको आप थोड़ा सा बदल सकते हो। कहाँ भोपाल लिखा है? ये TD लिखा है ना? इस TD के जगह पे
ALIGN है ना, अलाइन बराबर सेंटर। इसको करके देखिए क्या हुआ, गोपाल सेंटर में हो गया। तो इस तरीके से अगर आप रो में या जिस सेल में वैल्यू को आप सेंटर में करना चाहें, वो वैल्यू किसमें कहाँ जा जाएगा, सेंटरलाइज हो जाएगा। तो ये अलग अलग अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए आपको ये बटन बना दिया है, अलाइन, बी अलाइन, रो स्पेन, कॉल स्पेन तो हो गया, वो इसको छोड़ते हैं अभी हम। ये बीजी कलर है और बैकग्राउंड है। बीजी कलर का मतलब है कि जो टेबल है, टेबल में कोई कलर आपको डालना है, उसको आप अलग अलग रो में भी डाल सकते हो, अलग अलग कॉलम में डाल सकते हो, और पूरे टेबल में डाल सकते हो। जैसे टेबल लिखा है यहाँ पे, इस टेबल में टेबल के बाद आप लिख दीजिए बीजी कलर बराबर रेड। पूरा कलर बदल गया। लेकिन बाई चांस आप चाहोगे कि जो सिटी डिस्टेंस पेयर है सिर्फ इसी का कलर बदले, तो क्या करना पड़ता? तो आपने अभी कहाँ बदला है, टेबल का बदल दिया। बदलना किसका चाहते हैं, ये सिटी डिस्टेंस ऑफ फेयर का। तो आप इस TR में लिख दीजिए, उसको यहां से हटाइए, इसी रो पे बदलना है। यहाँ लिखिए बीजी ठीक है। तो सबका अलग अलग बदला जा सकता है। सिर्फ अगर इसका बदलना होगा तो इसके TH में लिख दें, TT में लिख देंगे। सिर्फ इसका बदलना होगा तो सिटी का बदले, या चाहते आप ये कि सिटी का बैकग्राउंड रेड हो, डिस्टेंस का पेयर ब्लू हो, इसका पीला हो जाए, तब कहाँ लिखना पड़ेगा उसको, ठीक। TR में तो पूरा रो ले लिया, लेकिन आपको डिस्टेंस का अलग कलर चाहिए, सिटी का अलग कलर चाहिए, पेयर का अलग कलर चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ लिखो बीजी कलर रेड, फिर इस TH में लिखो बीजी कलर येलो, फिर एक बीजी कलर बराबर ब्लू। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड का कलर बदलना है उसी में लिखना, ठीक है। अलग अलग सेल इनका डालना होगा तो इसमें लिख देंगे TD में, फिर इसका TD में, फिर इसका TD में, तो सबका अलग अलग कलर आना, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस तरीके से आपको टेबल बनेगा। अब मान ले काम और करें आप, इसमें आपको एक ये जो TD बनाया फिर के बाद इसमें एक और लगाइए TH, ये लिखिए इमेज, क्या लिखा हुआ आएगा उसमें, इमेज। अब इस फेयर के बाद हम चाहते हैं कि इसमें कोई इमेज आ जाए, तो यहाँ पे TD, इमेज कॉल करने के लिए कौन सा टैग होता है,
क्या लिखते हैं इस इमेज के लिए? SRC के से पहले IMG SRC बराबर, अब फाइल का नाम देना आपको। अब फाइल का नाम याद नहीं है तो देख लेते हैं, कोई फाइल को मिल जाए तो उसी को लिख देते हैं। कोई इमेज है, ये mget है, mget.jpg, इसी को लिखते हैं mget.jpg। इसकी विड्थ हाइट कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आया। अब अगर हमको 10 तस्वीरें सेट करनी है हर सेल में अलग अलग, तो ऐसी तस्वीर का नाम भी सेट कर सकते हैं, कर लेंगे ना। अब अगर इस इमेज पर क्लिक करने के बाद कोई दूसरा पेज आपको बनाना है तो उस टैग को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक करने का कौन सा टैग था? ए, देखिए ए के बाद HREF, फाइल का नाम, फाइल का नाम को दे दो, इसको दे दो होम का, दिखते हैं home.html, home.html। इस ए को बंद करना पड़ेगा ना, ये तो करते हैं ना बंद। कहाँ गायब हो गई? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? इमेज भी आ गई है टेबल में, कहते हैं क्लिकेबल भी हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पेज भी खुलेगा। खुला ना, बैक पे जाओ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सो थोड़ा थोड़ा समझ करके एक प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है और एक खाका बनाना पड़ता है कि हमको अपना ऐसा वेब पेज बनाना है। ठीक है, अब वैसे वेब पेज बना करके जब पूरा तैयार हो जाता है, और ऐसे क्योंकि आप जब वेब पेज बनाओगे तो अपने लिए कोई वेब पेज बनाना नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बनाना है। तब पूरी दुनिया के सामने जब पेज आपका जाएगा तो उसमें क्या क्या बातें ख्याल रखेंगे आप? पेज बहुत अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब देखने में अच्छा लगे, वो दिलकश हो, ऐसा ना कोई भद्दापन उसके अंदर रहे। तो दिल, एक तो अट्रैक्टिव बनाइए प्लस उसको इन्फॉर्मेटिव बनाइए। इन्फॉर्मेटिव मतलब जो आप मालूमात दे रहे हैं वो लोगों के लिए मुफीद होनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेटिव हो। और प्लस एक पेज से दूसरे पेज में जो आप लिंक देंगे वो लिंक भी बहुत यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से एक पेज से दूसरे पेज को नेविगेट कर सके। तो ये सारे फीचर जो है किसी भी वेब पेज को बनाने में कंसीडर करते हैं। तो कम से कम 2-3 तो कंसीडर ही कर लेंगे आप। कौन कौन सा? इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और साथ साथ जो वेब पेज हम खोलेंगे तो एक वेब पेज को खोलने में बहुत टाइम भी नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम लग जाएगा तो तब भी लोग वेट नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ देंगे उसको। तो आसानी से खुलना भी चाहिए उसको, यानी लेंथ साइज के एतबार से कम होना चाहिए। तो इसको आप प्रैक्टिकल वर्क कर लें। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? क्या यस भाई सर, लोग? मलिक मिसबाही कौन है? यस सर, यस मिसबाही, सर। अल्ताफ रजा, सैफुल्लाह, मोहम्मद जावेद। रेगुलर पढ़ोगे यस तो सर, आ रहा है क्वेश्चन आ समझ में। जाएगा इंशाल्लाह। नहीं आ रहा है, माशाल्लाह काफी जानकारी हो गई है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल करें आप।
पूरा HTML का प्रैक्टिकल किया आप लोगों ने? नहीं सर, वो बीच में कर रहा था, 2-3 दिन से क्लास छूटा हुआ था तो इस वजह से नहीं हो पाया। अच्छा, मैं 5 एग्जांपल देता हूँ 5 फाइल की, उसको अपने अपने लैब पे करके देखिएगा, अपने मोबाइल पे या डिवाइस यूज करके। मैं 5 ओके सर। एग्जांपल आपको अटैच करके दे रहा हूँ। ओके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एग्जांपल है ना टेबल वाला? फिर जो मैं मॉडिफाई किया था उसको देखो, यहाँ इमेज भी कॉल किया, ये तीनों इमेज है। वैसे ये इमेज देने के लिए वही नाम देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ये है कि ये इधर, इसका इधर, ठीक है। तो इन तमाम फाइलों को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, नोटपैड में भी खोल के चेक कीजिए और फिर इसे ब्राउजर में चेकआउट कीजिए, नतीजा समझ में आएगा। ये 4-5 एग्जाम्पल हैं HTML के। क्या ऑफिस, क्या हाल है? क्या हुआ है तुमको? कुछ नहीं हुआ, दुनिया नहीं कभी भर्ती नहीं थी। हाँ। भर गई सब हाँ, दर्द होने लगे पैरों में। तुम्हारा पहले से भी थका है? ना बहुत पहले से। कभी भर्ती नहीं थी लेकिन दिखा मैं डॉक्टर से तो पहले ही नहीं था कुछ। हाँ? हम कहीं की जब जाने जरूरत होगी तो कहीं दर्द नहीं होगी, कभी दर्द होगी तो पहले नहीं थी। तो इससे पहले भी हुआ था? कब हुआ था?
अरे 10 साल पहले 10 साल पहले रही हाँ डॉक्टर देखे रहे तो कहीं कि नहीं हाँ कहीं कि ऑपरेशन कर दें हाँ कहीं करा लो बहुत दिन बाद से अब एक्सरा उक्सरा बहुत तो आई थी 200 के करीब घट गया ना बीपी भी तो बढ़ ही जाती है तो उसमें क्या दिक्कत थोड़ी होती है, घट जाएगी दवा खाने से। तो दवा खाते ठीक है तो कि ज्यादा हेलो, अरे इसमें नाम लिखा हुआ रहा है मुबारकपुर हेल्थ परिवार सेवा। हाँ वो उस नंबर पर आ रहा है, यही डाल दें उसी में मुबारकपुर हेल्थ परिवार सेवा।